नमस्कार, वेलकम है आपका लर्न एस्ट्रोलॉजी इन इजी वे इस चैनल में, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को इजी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अब काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लास्ट हाउस पे पहुंच चुके हैं, विच इज़ 12th हाउस। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं, ये बुक है, इसको आप रेफ़र कर सकते हो अपने अध्ययन के लिए। ठीक है, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस का हमने सिग्निफिकेंस अपने पुराने एक वीडियो में हमने समझा है। 12th हाउस लास्ट हाउस है इस पूरे हॉरोस्कोप का। और 6, 8 और 12 जो हमारे अच्छे घर नहीं माने जाते, उसमें से 12th हाउस भी एक हाउस है। 12th हाउस हमारे मोक्ष का घर है। ठीक है, 12th हाउस कन्फाइनमेंट का घर है। अगर किसी की जेल जाने की कोई योग है तो वो 12th हाउस से देख सकते हैं। 12th हाउस कहीं ना कहीं घर से अलग रहने को भी बताता है, फॉरेन ट्रेवल को भी कहीं ना कहीं बताता है। 12th हाउस लॉसेस को बताता है, और जैसे 6th हाउस हमारी हेल्थ को बताता है, तो 12th हाउस हमारे हेल्थ से होने वाले नुकसान को बताता है, जो कि मानसिक नुकसान है। फाइनेंशियल नुकसान नहीं है, फाइनेंशियल 11th हाउस बताएगा। ठीक है, तो 12th हाउस मतलब अच्छा ग्रह नहीं है, और किसी किसी को मतलब अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी दे देता है। जैसे किसी को फॉरेन भेजता है, फॉरेन से वो अर्न करता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बट जनरली 12th हाउस एक अच्छा घर नहीं है। अब ये जो हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं अभी फिर से, जिसको हम देखे जा रहे हैं अपने पूरे इन चैनल में, इसमें अगर आप देखो तो जो 12th हाउस है वहां पे साइन है, वहां पे कौन सा साइन है? वहां पे साइन है 10। अब ये 10 साइन का रूलर कौन है? सैटर्न, और सैटर्न भी बैठा हुआ है 12th हाउस में। ठीक है, तो आपका काम थोड़ा आसान हो गया, अब आपको कोई और घर नहीं देखना है। सैटर्न खुद बैठा हुआ है 12th हाउस में, और सैटर्न अपनी साइन में बैठा हुआ है। तो अब हमको हमारा जो फोकस है वो यहीं पे रहेगा। तो जब सैटर्न 12th हाउस में आ जाता है तो क्या होगा? सैटर्न 12th हाउस में जो ये व्यक्ति है, इसको आलसी बना देगा, इसके हर काम में अड़चन लाएगा, इसको हमेशा हर चीज के लिए डबल मेहनत तो करनी ही है, लेकिन ये ना चीजों को देख के अनदेखा कर देगा। ठीक है, और इसकी वाणी में वो कटु भाषिता ले आएगा। इसको फॉरेन ट्रेवल दे सकता है, लेकिन वो फॉरेन ट्रेवल ऐसा बेकार होगा कि ये वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैटर्न वहां बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि सैटर्न आपके लगन का भी रूलर है, फर्स्ट हाउस का 11th साइन है वहां पे, तो ये फर्स्ट को 12th से इसने लिंक कर दिया। इसका मतलब आप 24 घंटे ना, आपका माइंड जो है वो लॉक्ड है। आपके माइंड को लॉक कर दिया इस 12th हाउस ने, क्योंकि वो बनाता है, वो एक जेल की तरह कन्फाइन कर देता है आपके माइंड को। जेल की तरह उसने कन्फाइन कर दिया। आप खुला सोच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने माइंड को बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। आप शायद बड़ा काम करते लेकिन नहीं कर पा रहे हो, आपको सैटर्न और 12th हाउस ने बांध दिया। तो 12th उस तरह से 12th हाउस इज नॉट ए गुड हाउस। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स 12th हाउस में आ सकते हैं अगर वहां अलग अलग प्लेनेट हो। अब जैसे मान लो 12th हाउस में सन आ जाता है। अब सन यहाँ पिताजी का कारक होता है, तो इसका मतलब इनको पिताजी की तरफ से, या तो इनकी लाइफ में पिताजी का प्रेम नहीं है, वो जब छोटे थे वो चले गए। ठीक है, इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सन गवर्नमेंट का कारक है। अगर वीनस होगा तो इन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, ये इनको मतलब अपनी शादी को छोड़ के दूसरों की इसमें इंटरेस्ट रहेगा, जिससे ये डिप्रेस रहेंगे। ठीक है, ये अपना धन, अगर इसका लिंक कहीं 11th हाउस से बन जाएगा, इसका मतलब जो भी गेन्स हो रहा है वो उसको वो लूज कर रहे हैं, क्योंकि 12th हाउस का लिंक बन गया 11th हाउस से। तो 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी जनरल लाइफ की हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं खराब हो गया तो आप अच्छा कर रहे हो तो अटका देगा। फालतू में आपको किसी जैसे मान लो किसी का किससे डिवोर्स हो रहा है, लेकिन आपका नाम आ गया उसमें, तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो ये 12th हाउस आपको जबरदस्ती आपको ना कहीं फंसा देगा, कहीं ना कहीं अटका देगा, तंग करेगा आपको। ठीक है, तो 12th हाउस उस हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, आपको नींद कैसी आती है रात को, ये 12th हाउस बताता है। अगर 12th हाउस अच्छा नहीं है तो नींद नहीं आएगी। अगर यहां मून आ जाता है 12th हाउस में, तो एंजाइटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है जातक को। उसको हमेशा उसको लगता है कि वो कहीं बंद है। ठीक है, उसे खुलापन पसंद है, वो बंद जगहों पर रहना पसंद नहीं करेगा अगर मून आ जाता है। और मून के साथ अगर राहु आ गया और कहीं ना कहीं सैटर्न भी है, तो जैसे मैंने आपको 8th हाउस का बताया था, तो 8th हाउस का जैसे बताया था कि सुसाइड वाला होता है, वैसे यहां पे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर सैटर्न मून राहु का ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है, तो इस तरह से 12th हाउस
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में बहुत ही वर्स्ट चीज़ें अगर होंगी तो 12th हाउस उनको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो 6th हाउस कर सकता है हेल्थ के मामले में, बट वो तो हेल्थ तो सबका खराब रहता है, उसके मैं ऐसे वर्स्ट नहीं कहूँगा। 8th हाउस वर्स्ट कर सकता है, और 12th हाउस भी हमारी ज़िंदगी में अगर कोई वर्स्ट चीज़ें होती हैं, हम फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कोई परेशानी है लाइफ में कि बस हम तो फंस ही गए उसमें, तो और सैटर्न अगर जनरली है, इसका मतलब जनरली हमारी लाइफ में हार्डशिप है अगर यहाँ पे आ गया। अगर जुपिटर यहाँ पे आ जाता है, इसका मतलब मेंटली हम क्लॉक्ड हैं, मेंटली हम नहीं, हमारा विजडम जो है वो ब्लॉक्ड है, हम नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, अगर मरकरी आ गया तो हम साइंटिफिकली नहीं सोच पाते हैं। अगर राहु आ गया फिर तो हमारी नींद भी गई, कहीं ना कहीं हम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, और ओवर स्मार्ट में ही हमारा नुकसान हो जाता है। तो 12th हाउस ना उस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखना पड़ता है कि इनका रिलेशन किससे बनता है, 11 से, 10 से, 9 से, 8 से, और फिर हम इनकी प्रेडिक्शन करते हैं। तो इस तरह से हमने ना पूरा कंप्लीट कर दिया है इस एक चार्ट को देखते हुए कि कैसे हर कोई हाउस की क्या सिग्निफिकेशन बनती है, जैसे अलग अलग इसमें जैसे प्लैनेट डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि एस्पेक्ट क्या करता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब अलग अलग हाउस में जब अलग अलग प्लैनेट होते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है वेल्थ में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, मैरिज में, अफेयर्स में, तो क्या हो सकता है, जिससे आप जब अपना हॉरोस्कोप देख रहे हो तो आपके लिए क्विक रेफरेंस बन जाएगा। आप उस वीडियो से फिर देख सकते हो, अगर वो मैच कर रहा है आपके हॉरोस्कोप से या जिसका भी आप देख रहे हो, तो देन यू कैन से कि हाँ वो आपका क्या प्रेडिक्शन आया और मैंने जो बोला वो कैसे मैच किया है। थैंक यू, आप इसको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई होप दैट आप धीरे धीरे प्रेडिक्शन की जो ये आर्ट है इसको समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।